स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। आचार्य रुद्रधीर दिव्या को नर्तकी या वैश्या के रूप में नहीं बल्कि उसका ब्याह रचाकर आचार्य कुल की महादेवी के पद पर बिठाने का प्रस्ताव रखता है, किंतु दिव्या उसके प्रस्ताव को ठुकराती हुई कहती है, ज्ञानी आचार्य कुलवधु का सम्मान, कुल माता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुष का प्रशय मात्र है। वह नारी का सम्मान नहीं, उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। दासी हीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी, स्वार्थहीन होकर भी वह जीवित नहीं रहेगी। भिक्षु पृथ्सेन दिव्या को बौद्ध संघ की शरण में आ जाने की सलाह देता है तो वह उस घटना को याद करती है जब उसे मथुरापुरी के आश्रम में दासी होने के कारण शरण तक प्राप्त नहीं हुई थी। वह पृथ्सेन से पूछती है, भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? पृथ्सेन जवाब देते हैं, देवी, भिक्षु का धर्म निर्वाण है, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है। भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। वह पृथ्सेन से फिर कहती है, नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है। इस प्रकार वह स्पष्ट कर देती है कि नारी धर्म और भिक्षु के धर्म में समझौता नहीं हो सकता। दिव्या के इस तर्क से बेचारा पृथ्सेन निरुत्तर हो जाता है। उसी समय दार्शनिक मारिश दिव्या के स्वामित्व सहचर्य का अनुरोध करते हुए बोलता है, मारिश देवी को राजप्रसाद में महादेवी का आसन अर्पण नहीं कर सकता। मारिश देवी को निर्वाण के मिथ्या चिरंतन सुख का आश्वासन नहीं दे सकता। वह संसार के सुख दुख अनुभव करता है। वह संसार के धृति धृसरित मार्ग का पथिक है। उस मार्ग पर देवी के नारित्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है। वह आश्रय का आदान प्रदान करना चाहता है। वह नश्वर जीवन में संतोष की अनुभूति दे सकता है, सनति की परंपरा के रूप में मानव की अमरता दे सकता है। इन तीनों के अपने अपने प्रस्ताव सुनकर दिव्या अपने दोनों बाहुओं को फैलाकर आर्ध स्वर में मारिश से कहती है, आर्य आश्रय दो। इस प्रकार दिव्या का मारिश के सम्मुख आत्मसमर्पण के साथ साथ उपन्यास का अंत हो जाता है। उपयुक्त दिव्या की कथा वस्तु से यह विदित होता है कि अब तक ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने अतीत को स्वर्णिम समझा है, पर यशपाल ने उसे स्वर्णिम ना समझा कर इतिहास की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने इतिहास को अंधविश्वास की वस्तु ना मानकर उसका विश्लेषण साम्यवादी दृष्टि से किया है। इस संबंध में प्रकाश चंद्र गुप्त का कथन है, इस चित्र के पीछे सामंतकालीन भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पूरा विवरण है। कुलों का परस्पर कलह, वर्गों के हितों का परस्पर संघर्ष, भारी आक्रमण और इस राजनीति के दांवपेच के पीछे पीड़ित जनता की आर्त पुकार इस उपन्यास में दिव्य शोषित भारतीय जनता का प्रतीक है। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में अतीत की सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टि से किया गया है। तत्कालीन सामंतवादी समाज में भी मूलतः दो वर्ग दिखाई पड़ते हैं, एक शोषक वर्ग था तो दूसरा शोषित वर्ग। दोनों वर्गों में संघर्ष का मूल आधार था वर्ण व्यवस्था। रुद्रधीर शोषक वर्ग का प्रतिनिधि था तो पृथ्सेन शोषित वर्ग का। अभिजात वर्गीय पुरुष होने के घमंड में ही रुद्रधीर पृथ्सेन को इस प्रकार फटकारता है, दासपुत्र को अभिजात वंश के युवकों के साथ शिविका में कंधा देने का अधिकार नहीं है। उस समय के समाज में सामान्य जनजीवन की स्थिति अत्यंत दर्दनाक और शोचनीय थी। उस समय युद्ध के नाम पर सामान्य जन का अधिक शुल्क लगाया जाता था। भुखमरी और कृतदासता से मुक्ति पाने के लिए कई लोग अपनी जान हथेली में लेकर युद्ध भूमि में प्रवेश करते थे।